दिस इज मोटिवेशनल स्पीच। बड़े बड़े लोग बैठे हुए, सभी एक से एक मिलेनियर बिलियनियर, बड़े बड़े उद्योगपति, पढ़े लिखे, आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर, सब बैठे हैं, परेशान सब हैं। टेंशन और डिप्रेशन तो केवल गरीबों के पास रहती नहीं और रिक्शे वालों के पास रहती नहीं, बल्कि उनके पास कम रहती है। ये जितनी भी बीमारियां हैं तो हम लोगों के लिए बनी है, बड़े लोगों के लिए। बड़े लोगों की बड़ी बातें, बीमारी भी बड़ी बड़ी। छोटी बीमारी कैसे होगी, इतने बड़े हम हैं। और उसके बाद हमारे ही शास्त्रों से एक सूत्र लेते हैं, वो जो हिंदुस्तान, भारत और सनातन परंपरा के ऋषियों के शास्त्र नहीं पढ़े, नहीं जानते, वेद वेदांत सिद्धांत शास्त्र मनीषियों के मनीषाओं से जिनका कोई मतलब नहीं, उनके लिए उनके दिए हुए एक सूत्र ही तालियों के कारण बन जाते हैं, क्योंकि उस समय एक टेम्पररी रिलीफ मिल जाती है। ओ माय गॉड, ऐसा करने से ऐसा होगा। वो करता नहीं, आज तक कोई किया नहीं। अभी मुझे कल एक बच्चा बोल रहा था, गुरुजी मोटिवेशनल स्पीच बहुत अच्छा लगता है, 2-3 दिन तक बुखार रहता है, फिर लौट के बुद्धू घर को आए, फिर अपने आइडिया में लौट आते हैं और फिर वही टेंशन, फिर वही डिप्रेशन। भैया आप सिलन लगा रहे हो, आप मल मूत्र के ऊपर में गुलाब की पंखुड़ियां डाल रहे हो। तुम्हारे घर में मल है, दुर्गंध दे रहे हैं, तुमने उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ी डाल दी और स्प्रे कर दिया। तुम क्या सोचते हो, जब स्प्रे खत्म होगा, पंखुड़ियां सूखेंगी तो भीतर से सूखे हुए मल के दुर्गंध आने शुरू हो जाएंगे। ये जिंदगी के जितने भी मल हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, ये सब के सब तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं। तुम्हारा झूठ बोलना, तुम्हारा धन के लिए मरते रहना, एक झूठी प्रतिष्ठा के लिए जिंदगी दे देना। ये आत्महत्याएं क्यों होती है बताओ? या ऑनर किलिंग क्यों होती है बताओ? हरियाणा में जाके देखो, जिस बिटिया को पाल पोस के बड़ा किया, बिटिया ने बड़ा होकर के कह दिया मैं शादी अपने मन से करूंगी, ऑनर किलिंग, रातों रात मार दी जाती है। बड़े प्रेमी बने थे अपनी बेटी के, पूरा प्रेम लुटा दिया ना। तुम किसी के प्रेमी हो ही नहीं सकते, प्रेम और करुणा तुम्हारे भीतर हो ही नहीं सकती। तुम तो धन के लिए हो, अपनी प्रतिष्ठा के लिए हो। तुमने जब जब तुम्हारे धन और प्रतिष्ठा पर आक्रमण हुआ तो अपनों को मिटाने से भी तुम बाज नहीं आए। ये वही देश है जहां के बादशाहों के बेटों ने अपने ही पिता को कैद कर दिया। ये वही देश है, राजाओं को कैद कर दिया गया। ये कंस भी तो वही किया, अपने पिता को जेल में डाल दिया और खुद राजा बन बैठा। छोड़ो ना, मुगलों को क्यों कहते हो, क्यों दूसरे के ऊपर जाते हो? मुगल को, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को कह देने से बड़ा अच्छा लगता है। कंस कौन था? अल्पसंख्यक था। कंस कौन था? मुगल था। अपने बाप को जेल में डाल दिया राजा बनने के लिए। इसलिए ये जातियों की बात नहीं है, ये संप्रदायों की बात नहीं है, ये बात मानवता की है। और मनुष्य तुम भी हो, और तुम जब तक स्वयं स्वस्थ नहीं होते तब तक किसी को स्वास्थ्य बांट नहीं सकते। एक दुखी व्यक्ति जब भी बांटेगा तो दुख ही बांटेगा। एक पीड़ा में डूब रहा आदमी जब भी बांटेगा तो पीड़ा ही बांटेगा। एक मुस्कुराता हुआ आदमी कहीं भी जाएगा तो उसकी दंत पंक्तियां खुली रहेंगी, मुस्कुराता रहेगा, और उसके मुस्कुराहट से आपको भी मुस्कुराने की इच्छा करेगी। आप जरा मिलो अपने रिश्तेदार से, परिवार से, नातेदार से, बड़े बड़े लोगों से, राजाओं से। आप मिलके एक बार देखिए और एक बार दुखती रग पर हाथ रख दीजिए। माय डियर, आपसे ज्यादा रोता हुआ मिलेगा वो। कैसे संभालूं, वो विरोध में हो गया है, इसको निपटाना है, ऐसे आगे बढ़ना है, कल उसको ऐसे निपटाएंगे, परसों इसको ऐसे करेंगे। हे भगवान, कभी तो चैन में रहे, कभी तो आनंद में रहे, कभी तो मस्ती से उद्घोषणा कर सको कि मुझे भगवान ने, गॉड का बेस्ट क्रिएशन हूं मैं, एज अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन हो गए, मैन मन का, ह्यूमन। मैन कहां रहा? अब तो भीड़ हो गया, सब जगह भीड़ हो गई, अपना अस्तित्व खो गया।
व्यक्ति भीड़ के अनुसार चलता है, भीड़ के अनुसार कपड़े पहनता है, भीड़ के अनुसार मर्यादा पालन करता है, शिष्टाचार। नो नो बेटे, कांटा से डोसा खाओ। अरे खाने दो ना, हाथ धुला के, हाथ से खाने में मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, खाने दो। क्या समझेंगे कि किस घर से आए हो, क्या समझेंगे? और तुम्हारे पूर्वज क्या कांटा से खाते थे? कांटा हम लोगों ने देखा भी था, हमारे पूर्वजों ने सुंदर पीढ़ी के ऊपर बैठकर हाथ धोकर और लोटा लगा रहता, फूल की थाली लगी रहती, जम के खाते। ये क्या बनाया है? ये झूठे आडंबर। आप कह सकते हो कि पॉल्यूशन ज्यादा हो गया है, इस कारण से हमें ऐसा करना पड़ता है। तो पॉल्यूशन हो गया है तो पॉल्यूशन को कम करो और हाथ साफ करो, हाथ साफ करके खाओ। और तुम्हारे हाथ में अगर पॉल्यूशन लग गया है तो कांटे में न होगा, भीतर न जाएगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप जियो तो अपनी शर्तों पर, अपनी समझ के शर्तों पर जियो, संसार की शर्तों पे मत जियो। मैं नहीं जीता, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसीलिए आनंदित हूं। और तुम भी अगर जीवन में कभी आनंदित होगे तो उसका एक ही कारण होगा, किसी शर्त पे जिंदा मत रहना। शर्त तुम्हारी होनी चाहिए और समझ भी तुम्हारी होनी चाहिए। समझ तुम्हारी हो कि तुम कैसे जीना चाहते हो, तुम्हें आनंद कैसे मिलता है। इसका मतलब मैं ये गलत बातों का, अगर तुम्हें शराब पी करके गालियां देने में आनंद मिलता है तो फिर डंडा खाने के लिए भी तुम तैयार रहो, फिर वो तुम तैयार नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल भी तुम्हें ही भोगने होंगे। तुम्हारे पास अपना कुछ नहीं है, न तुम्हारी पहचान है, न तुम्हारी प्रतिष्ठा है, न तुम्हारे अपने लोग हैं, न तुम्हारे रिश्ते हैं। एक रिश्ते में क्या तलाक नहीं हो रहे? 7-7 फेरों के बाद भी क्या पति पत्नी अलग नहीं हो रहे? कारण क्या है बताइए, बताओ तो, कारण क्या है? प्रेमी हो ना, 7 फेरे लिए हो ना। प्रेम का अर्थ यह नहीं होता कि कोई किसी से चाहे। प्रेम हमेशा देता है और काम हमेशा मांगता है। लव और लस्ट में यही फर्क है। यह तलाक क्यों हो रहा है? कोई प्रेमी नहीं है उन दोनों में, ये काम से जुड़े हुए लोग हैं। सीधी सीधी सुनो और मानो इस बात को। हजारों तलाक इसलिए हो रहे हैं कि ये मेरे शारीरिक इच्छा को पूर्ण नहीं कर पा रहा। तुमने डिक्लेयर कर दिया कि ये विवाह तुमने शरीर के लिए किया था, इस ग्राउंड पे तुम्हें तलाक मिल रहे हैं और तुम कहते हो आई लव यू, मुझे तुमसे प्रेम है। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, बहलाते रहिए। आपका दिल है, लोगों के बीच घिरे रहिए, जो अपने लगते हैं उनसे अपनत्व का एक भाव बनाए रहिए। लेकिन रोज इसी संसार में देखने के बाद भी नहीं सीखते। जब सत्ता होती है, जब पावर होता है, लोग आसपास होते हैं। जब सत्ता जाती है, परछाई भी पास आना नहीं चाहता। क्या नहीं सीखते? लेकिन क्या मीरा के साथ ऐसा हुआ? क्या कबीर के साथ ऐसा हुआ? क्या तुलसी के साथ ऐसा हुआ? क्या इनके साथ कभी ऐसा हुआ? ये तब भी वैसे ही थे और सारी दुनिया भी तुलसी को ठुकरा दे तब भी, कोई गाली दे चाहे ताली दे, हम हो चुके अवध बिहारी के। सूरदास भी कहते हैं, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। वो पूरी दुनिया को संतुष्ट करते नहीं चलते। अरे अपने पत्नी और बच्चों को पूरी जिंदगी में तुम संतुष्ट नहीं कर सकते और तुम चले हो पूरे समाज को संतोष देने। और देने वाला व्यक्ति भी खुद कितना संतोषी है। आपकी धन में कितनी आसक्ति है, आपके पद में कितनी आसक्ति है। आप धन और पद के गुलाम हो और आप समाज को क्या देना चाहते हो? आप मनुष्यों को क्या देना चाहते हो? इस मनुष्य प्रजाति को अगर कोई आनंद दे सकता है तो इस दुनिया में कोई गुरु पैदा नहीं हुआ और कोई भगवान भी नहीं है जो तुम्हें आनंद दे दे। ध्यान से सुनो, मैं कोई नास्तिक नहीं हूं। मेरे वस्त्र देख लो, मेरा जीवन देख लो, मेरा चर्या देख लो, पता करो। राधा कृष्ण के लिए मेरा हृदय धड़कता है, ब्रज की भूमि के लिए मेरे आंखों में आंसू रहते हैं, ब्रज के रज में मैं लोट पोट लगाऊं इसके लिए तड़पता रहता हूं, कब अवसर मिले। लेकिन तुम्हारे जैसा मैं आस्तिक नहीं हूं और न होना चाहता हूं।
मेरी आस्तिकता मेरी समझ से, बनाई हुई परंपराओं से नहीं। मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, और कहीं मुराद पूरा ना हुआ तो सूजी भी नहीं दूंगी। ये प्यार है तुम्हारा मां के साथ, वैष्णो देवी के साथ। और तुम कहते हो आप कृष्ण जी के भक्त हैं क्या? बोला हां, हम तो माता रानी के हैं। और ये घोषणा कर दिया तू माता रानी का भक्त है, और तू ही कहता है कि मेरी मुरादें पूरी कर दो तो फिर मैं वैष्णो देवी दर्शन करने आऊंगा। ये प्यार करते हो माय डियर या व्यापार करते हो? प्यार और व्यापार में कोई तो अंतर होना चाहिए ना। गिव एंड टेक जहां है वो व्यापार है, और जहां केवल देना ही देना है वो प्यार है। गोपियां केवल कृष्ण को देती ही देती रहती हैं, इसलिए वो प्रेमिनी हैं, प्रेम की ध्वजा हैं। तत्सुखे सुखित्वम, मेरा कोई सुख नहीं कृष्ण, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो हे कृष्ण हम रात कहेंगे। ये प्रेमिनी हैं जिनको नारद, ऋभु, अंगिरा, चैवन्य, गालो, विश्वामित्र, बड़े बड़े ऋषि जाकर प्रणाम करते हैं इन गंवारीन गोपियों को। क्यों? क्या है इनके पास? ये तो कामातुर होकर के भागती हैं कृष्ण के पास, अर्धरात्रि में अपने परिवार को छोड़ के भाग जाती हैं कृष्ण के पास। समाज तो इसे बहुत बुरा मानता है। तुम्हारी पत्नी छोड़ के भाग जाए रात में किसी के पास बंसी बजाते हुए, क्या करोगे तुम? बगले मत देखो, जवाब दो, क्योंकि तुम्हारे भगवान है कृष्ण। जन्माष्टमी के दिन नंद को आनंद भयो जय कन्हैया तुम ही करते हो, और रोज तुम ही भोग लगाते हो, मंदिर बनवाते हो, कहां कहां जाते हो। मैं तुमसे पूछता हूं, इस प्रश्न का जवाब दो। ब्रज की सारी गोपियां भगवान अपिताच रात्रि शरदोत्त फुल्ल मल्लिका भिक्षरंतुम मनश्चक्री योग माया मुपाश्रिता। जब भगवान की इच्छा हुई कि आज मैं रास करूंगा, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम बुलाया। जरा शब्दों पर ध्यान दीजिए, अगर संस्कृत थोड़ा जानते हैं तो आनंद और आ जाएगा, नहीं जानते तो मैं बता दूंगा। तदनंग वर्धनम, अनंग कहते हैं काम को। जब कृष्ण ने बंसी बजाई तो ब्रजवासियों के हृदय के भीतर काम बढ़ गया। कामना, जिसे तुम बुरा मानते हो, काम, डिजायर, लस्ट। क्योंकि भाषण तो लस्ट पे दोगे तो लोग बुरा समझेंगे। ये गोपियों में तो बड़ा लस्ट है भाई, ये गोपियां तो कामातुर हैं। स्वयं सुखदेव, स्वयं व्यास लिखते हैं, कंस ने भय से पा लिया कृष्ण को और गोपियों ने काम से पा लिया। हम राम राम कह के भी ना पा पाए और गोपियां काम से पा गई। हम कृष्ण कृष्ण करके भी कृष्ण से दूर रह गए और गोपियां सुंदरता देख के भी कृष्ण को पा गई। कारण क्या है? इस समाज में इस चीज का बढ़ावा मत ले लेना मेरे इस वक्तव्य से कि अपने घर परिवार को छोड़कर भाग जाओगे तो गोपी बन जाओगे। क्योंकि तुम जब भी भागोगे तो किसी पुरुष के लिए भागोगे, और गोपियां जब भागी तो पुरुषोत्तम के लिए भागी। पुरुष से पुरुषोत्तम की ओर जाना भक्ति है, पुरुषोत्तम से पुरुष की ओर जाना भक्ति नहीं है। अरे समाज छोड़कर, दुनिया छोड़कर कृष्ण के चरणों में चले जाओ तो कृष्ण उठाकर आलिंगन कर लेंगे, पर कृष्ण को छोड़कर दुनिया के शरण में चल जाओ तो ये दुनिया वाले भी एक दिन लात मारेंगे और कृष्ण की डायरी से तो नाम कटी गया है। इसलिए दुनिया छोड़ी जा सकती है, ये रिश्ते छोड़े जा सकते हैं, ये बेईमानियां छोड़ी जा सकती है, पर कृष्ण नहीं छोड़ा जा सकता। जगत से जगदीश बड़ा है। क्रिएशन इज ग्रेटर देन क्रिएटर, नो, क्रिएटर इज ग्रेटर देन क्रिएशन। जिसने बनाया है वो बड़ा है। और इसीलिए जो महापुरुष होते हैं वो भी आप ही की तरह होते हैं, आप ही के बीच के होते हैं, किसी मैया के पेट से आते हैं, कोई उनके भी पिता होते हैं। सभी किसी समाज में, कोई कहीं पैदा हुआ, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, अपने आसपास के, पर उनके भीतर एक कला होती है। महापुरुषों के भीतर वो कला क्या है? तुम योग से भोग की ओर जाना चाहते हो। तुम योग क्यों करना चाहते हो? रामदेव बाबा का योग क्यों करते हो आप लोग? शरीर स्वस्थ हो, थोड़े ज्यादा दिन जियो, इसके लिए ना।
पर ये कर क्या रहे हो जी के? इतने ही साल जी के तो इतना अनाचार फैला दिए हो, 5 साल और जियोगे तो क्या करोगे? क्या करना चाहते हो इस लाइफ से तुम ज्यादा 5 साल और लेकर? तुम जो जो चीजें भी बांट रहे हो इस संसार को, वही बांटोगे ना? हिंसा बांट रहे हो, ईर्ष्या बांट रहे हो, तकलीफें बांट रहे हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। क्यों? आप समाज से बाहर हो क्या? आपके संतानों में ये सब दुर्भावनाएं नहीं है क्या? आपके संतान मदालसा होके आए हैं क्या? आपके संतान मीरा होके आई है क्या? आपके संतान प्रहलाद होके आई है क्या? आपके संतान ध्रुव होके आई है? कौन है आपके संतान? कौन है? अन्नू मन्नू बिल्लू पप्पू कल्लू कौन है? सीमा बबीता कविता कौन है? ये किसे जन्म दिए? तुमने क्या दिया उनको? तुम्हारे भीतर जो लोभ थे वो लोभ ट्रांसफर कर दिया, तुम्हारे भीतर जो क्रोध थे वो क्रोध ट्रांसफर कर दिया। तुम जैसे बैलों की तरह नौकरी करके जीते रहे और सिखा दिया जीवन को कि मन को मार मार के भी रुपए के लिए कुछ करना चाहिए, वही तुमने सिखा दिया। और तुम कहते हो तुम मेरे बेटे हो, और तुमसे बड़ा शत्रु कोई हो नहीं सकता। प्रहलाद ने इसीलिए कह दिया माता शत्रु पिता बैरी, ये नो बाल पाटी। वो माता और वो पिता सबसे बड़े शत्रु हैं, जिसने अपने बच्चे को ब्रह्म विद्या नहीं दिया। ये जीविका की विद्या देने वाले तुम बहुत बड़े नहीं हो गए। क्या तुमने जीवन की विद्या दी? क्या तुमने कृष्ण पकड़ाया? क्या तुमने राम की शरण में उनका प्रीति लगाया? क्या प्रहलाद और ध्रुव से उन्हें कुछ सीखने की तुमने प्रेरणा दी? जब ध्रुव की विमाता सौतीली मां हाथ पकड़ के और बाहर कर देती है ध्रुव को, और ध्रुव रोता हुआ जाता है अपनी मां के पास, मेरी मां ने, मेरी सौतीली मां ने मेरा बहुत बेइज्जती किया, मैं क्षत्रिय पुत्र हूं, मैं आग लगा दूंगा। क्षत्रिय पुत्र था। क्षत्रिय का अर्थ होता है, सीख लो, जो दूसरों की पीड़ा, दूसरों के दुख को देखकर उसकी सहायता के लिए छत्र बन के खड़ा हो जाए, उसे क्षत्रिय कहते हैं। ये शास्त्रीय जब शास्त्र जानते हो तो समझ लेना क्षत्रिय किसको कहते हैं। जो दूसरों की पीड़ा, दूसरों के भीतर जो तकलीफें हैं उन्हें देखकर और छाता की तरह खड़ा हो जाए, मैं हूं, आप चिंता मत करिए, वो क्षत्रिय है। वैसे सबका विवेचना कर दूंगा, लेकिन मैं यहां वर्ण व्यवस्था नहीं बताने आया, न मैं जाति व्यवस्था बताने आया। मैं तो ऐसे ही देश परेशान है वर्ण और जाति से, पता ही नहीं चल रहा है कौन किस जाति का, कौन किस वर्ण का। जाति और वर्ण, जाति और वर्ण, जाति और वर्ण, घर में लगी है आग, बेटा सुन रहा नहीं बात, लड़की आती 10 बजे रात, एक भी सुंदर नहीं हुई हमारी प्रभात, और फिर भी हम पड़े हुए हैं धर्म और जात, वर्ण और जात, पता नहीं क्या है। वैसे धर्म की परिभाषा आप सीख लीजिए अगर आप धार्मिक लोग हैं। बीइंग एंड बिकमिंग, स्वयं बचना, स्वयं को बढ़ाना, लोगों को बचाना और लोगों को बढ़ाना, इसके सिवा कोई धर्म नहीं होता। बाकी पंथ होते हैं, मजहब होता है। हमने तो धर्म की परिभाषा भी बदल दी है। और मजे की बात यह है कि हमने आइडियल किसको बनाया है संसार में आज? हमारे आइडियल कौन कौन है? मैं तुमसे अभी कहूं 50 मुझे महापुरुषों का नाम लिख के दो, 50, घबरा जाओगे, और दोगे भी तो असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी कि किसको किसको तुम महापुरुष मानते हो। वो जो धनवान है वो महापुरुष है तुम्हारे लिए, वो जो पद पर बैठे हैं वो तुम्हारे लिए महापुरुष है। महापुरुष का और एक पूर्ण मनुष्य का परिभाषा ही ये राष्ट्र नहीं जानता। हमने ग्लैमर परोसा है इस भारतवर्ष में, और पूरी दुनिया ग्लैमर में जी रही है। हमारा भारतवर्ष भी उसी में डूब गया, पाश्चात्य संस्कृति आ गई। हम बच्चों को, बच्चियों को प्रातः से लेकर रात्रि तक क्या देते हैं, वो वही तो बनेंगे जो हम देते हैं।